तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो है एक्सरसाइज 4.11 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपकी किसी भी फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं, किसी फ्रैक्शन को कैसे किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। लिविंग मैथ्स के इंटायर वीडियोस मैंने कवर कर रखा है इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज हैं, और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.12 को सॉल्व करेंगे, और इसमें हम देखेंगे स्टोरी सन्स के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे अभी हमने सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन को अगर हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं ना तो कैसे करते हैं, ये अभी हमने सीखा और उन्हीं को स्टेटमेंट में दिया हुआ है। आप स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। पहला, 1/5 मीटर ऑफ अ रिबन इज नीडेड टू मेक अ फ्लावर्स, यानी एक फ्लावर बनाने के लिए हमें हाफ मीटर यानी 1/5 मीटर्स ऑफ रिबन चाहिए। या ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो ये एक रिबन है, ठीक है, तो कह रहा है कि 1/5 मीटर रिबन से क्या करते हैं, ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर बनाया जा रहा है। 1/5 मीटर रिबन से एक फ्लावर बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी, यानी कितना, सच फ्लावर्स कैन श्रुति मेक फ्रॉम 5 मीटर्स, तो 5 मीटर रिबन से श्रुति कितने फ्लावर्स और बना सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी है, तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना, यानी हमें क्या करना है, 1/5 मीटर से हम एक फ्लावर बना लेते हैं, तो 5 मीटर से कितने फ्लावर्स बनाने हैं ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक का पता ही है, इससे डिवाइड कर दोगे आपका निकल के आ जाएगा, यानी 5 मीटर ये रिबन्स है, इस 5 मीटर रिबन से आपको बनाना है। जैसे मान लो इतना रिबन से हमने एक फ्लावर बना लिया, इतना रिबन से हमने दूसरे फ्लावर बनाया, फिर तीसरे बनाया, फिर चौथे बनाया, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ऐसे करके हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। मैंने अलग अलग पार्ट यानी इतने, यानी 1/5 मीटर के एक फ्लावर हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इसी हिसाब से हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, है ना। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ब्रीफली, 1/5 मीटर ऑफ रिबन कैन मेक 1 फ्लावर्स, ठीक है, यानी 1/5 मीटर से क्या करते हैं हम लोग, एक फ्लावर बना लेती है, कौन, श्रुति बनाती है ना, ठीक है। तो 5 मीटर से कितना बनाएंगे, तो 5 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 1/5। और मैंने आपको समझाया था ये जो डिवाइड की चेंज होती है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ठीक है। और जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है ना, तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। यही मैंने एक्सरसाइज 4.11 में करवाया था। तो 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 डाल दीजिए। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 जा 25 हो जाएगा, और बाय 1, और 1 से 25 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 25 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर रिबन से श्रुति 25 फ्लावर बना सकती है। समझ गए बात को, 5 मीटर से कितने फ्लावर्स बना लेगी वो, 25 फ्लावर, 25 फ्लावर्स बना सकती है, ठीक है। तो बात क्लियर हुई, ये आपके आंसर्स आ गए। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है 5 होल 1/2 kg ऑफ ऑनियंस, यानी प्याज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आर टू बी पैक्ड इन अ स्मॉल बैग, यानी हमें क्या कह रहा है कि इतने हमारे पास प्याज है, ठीक है। 5 होल 1/2 kg प्याज है, इसको छोटे बैग में, स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटे, छोटे बैग में हमें पैक्ड करना है, ठीक है। जबकि अब देखो कह रहे हैं इफ, यदि ईच बैग कैन होल्ड 1/5 kg, यदि अगर एक बैग में 1/4 kg रखा जा रहा हो प्याज, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक बैग में 1/4 kg रखा जा रहा है, तो हाउ मेनी यानी कितने सच बैग्स कैन बी पैक्ड,
तो कितने बैग में ये 5 kg 1/5 kg ऑनियन जो है कितने बैग में पैक हो पाएगा? समझ रहे बात को? यानी ये 5.5 kg ऑनियंस है, उसको एक बैग में 1/4 kg ही रखना है, तो कितने बैग्स होंगे? वी नीड टू डिवाइड इट। जैसे मान के चलो हमारे पास इतने प्याज है, इसको छोटे छोटे बैग में करना है ना, छोटे छोटे बैग में करना है, ऐसे ऐसे बैग में करना है। तो ये हमें पूछा जा रहा है ये कितने बैग बनेंगे ये सभी ऑनियन को पैक करने के लिए। तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना। इनको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा और लिखाऊंगा भी। तो देखो यहां मैंने छोटा सा स्टेटमेंट लिख रखा है, टोटल ऑनियंस आर पैक्ड। कितने ऑनियन पैक होने? 5 होल 1/2। तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 5 2 10 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 11/2 kg, यानी टोटल जो हमारे पास है 11/2 kg ऑनियंस है, ठीक है। ईच बैग कैन होल्ड, हर एक बैग मतलब प्रत्येक बैग में 1/4 kg जो है रखा जाता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ बैग कैन होल्ड, तो कितने नंबर ऑफ बैग जो है वो होल्ड कर पाएंगे? तो ये पहले हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 11/2 और डिवाइड लिखना है आपको, तो डिवाइड लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, ठीक है। अब जब इस डिवाइड को चेंज करते हैं तो यहां पे लिखेंगे 1/2 और ये डिवाइड को चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई लिखते हैं, और इसका जो राइट साइड की वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। अगर जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो 4/1 आ जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, तो 11 2 जा क्या होगा 22 आ जाएगा। यानी 22 जो है वो बैग्स हमें बनाना पड़ेगा। कितने बैग्स बनाने पड़ेंगे? 22 बैग्स जो है हमें ऑनियन का बनाना पड़ेंगे, छोटे छोटे, जिसमें 5 होल 1/2 kg ऑनियन पैक हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बैग पता चल गए, कितने बैग बनाने पड़ेंगे? 22 बैग्स बनाने पड़ेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाउ मेनी इक्वल पीस, अच्छा हमें कह रहे हैं हाउ मेनी इक्वल पीस, कितने इक्वल पीस होंगे ऑफ 1/5 मीटर्स, 1/5 मीटर्स कैन श्रेया कट फ्रॉम अ टेप ऑफ अ लेंथ। यानी एक टेप है, मान के चलो ये टेप बहुत बड़ा टेप है, ये जो टेप की लेंथ है ना 6 होल 1/2 मीटर्स है, ठीक है। तो इसमें से छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं, देखो ना 1/4 मीटर का, तो ये 1/4 मीटर का मान लो, ये 1/4 मीटर का मान लो, ये 1/4 का, ये 1/4 का, 1/4 का। तो ऐसे कितने पीस बनेंगे ये हमसे पूछ रहा है। जैसे मान के चलो, आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो ये हमने 5 मीटर का ले लिया, ठीक है, लेंथ का, और सभी जो है 1-1 मीटर के, तो कितने बन जाएंगे? 5 इक्वल पीस बनेंगे। तो हमने सिंपल कर दिया, बट यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन दे देता है ना, तो बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाता है। बट आप अगर प्रॉपर लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आता होगा, है ना, क्योंकि हर एक लेक्चर में मैंने ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक एक करके डिटेल समझाया आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6 होल 1/2 में 1/4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इनका स्टेटमेंट भी चाहिए होगा आपको, तो मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है, आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं। देखो, टोटल लेंथ ऑफ अ टेप, टेप का जो लेंथ है वो कितना है 6 होल 1/2, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको चेंज कर लो आप। तो 6 2 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, तो 13/2 मीटर्स हो जाएगा टोटल, ठीक है। और हर एक का जो लेंथ है ना वो दे रखा है 1/5 मीटर्स, ठीक। तो इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 13/2 डिवाइड्स 1/4, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड को चेंज करना पड़ता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में किए, और फिर जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2, 13 2 जा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पीस बनेगा ना वो कितना बनेगा, 26 बनेगा, ठीक है। यानी जो इसका टेप का जो पीस बनेंगे, ये जो लेंथ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 6 होल 1/2 मीटर जो दिया हुआ है ना लेंथ, इसके अगर आप 1/5 मीटर 1/4 मीटर का बनाते हैं ना तो टोटल 26 पीस बनेगा, ठीक है।
तो आई होप ये स्टोरी सम्स आपको समझ में आ गया। स्टोरी सम में भी आपको डिवाइड ही दिया जा रहा था, जो मैंने एक्सरसाइज 4.11 में आपको करवाया था, उन्हीं के बेस पे ये वर्ड में आपको दे दिया था कि आपको स्टेटमेंट समझ आ रहा है या नहीं, या आपको इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।